कभी सोचा है कि दिल्ली जैसे विशाल दौड़ते भागते शहर में, जहां हर पल लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हर दिन कितने लोग बस यूं ही गायब हो जाते हैं। आज हमारे पास जो रिपोर्ट है, उसके आंकड़ा आपको एक पल के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देंगे। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर नंबर के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है और एक अनसुलझा सवाल है। आज हम दिल्ली में गुमशुदा 2026 के गुमशुदगी के आंकड़े नाम की एक रिपोर्ट पर गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन नंबर्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे पैटर्न, इनकी असली वजहों और इनकी गंभीरता को समझना है। तो चलिए इन आंकड़ों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें दिल्ली की कौन सी हकीकत दिखा रहे हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस बड़ी संख्या पर आते हैं जो सीधे ध्यान खींचती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 15 दिनों में, सिर्फ 15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। 800 से ज्यादा? हाँ, अगर इसका हिसाब लगाएं तो ये रोजाना 50 से ज्यादा लोग हैं। 1 मिनट, 50 लोग हर दिन? हर दिन? ये तो ऐसा है जैसे हर दिन एक पूरी बस के लोग गायब हो रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब हम कहते हैं कि रोज 50 लोग गायब हो रहे हैं, तो इसका असर पूरे शहर के सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। सही बात है। ये एक गहरी असुरक्षा की भावना पैदा करता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये मामले किसी एक खास इलाके तक सीमित नहीं है। अच्छा जी, चाहे वो साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनियां हो या पूर्वी दिल्ली की घनी बस्तियां, ये मामले हर जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खास तौर पर कुछ समूह, कितने ज्यादा खतरे में है। आपने कहा कुछ समूह, इसी से मेरे मन में अगला सवाल आता है। क्या ये 800 लोग समाज के हर तबके से बराबर संख्या में हैं, या यहाँ भी कोई पैटर्न है? क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियों में कुछ लोग ज्यादा सुरक्षित होते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े बताने से आगे बढ़कर एक कहानी सुनाना शुरू करती है। इन 800 से ज्यादा लोगों में से 500 से ज्यादा महिलाएं और किशोरियां हैं। क्या 500? 800 में से 500? हाँ, 500 से भी ज्यादा। ये आंकड़ा तो दिमाग सुन्न कर देता है। ये कोई छोटा मोटा डिसइक्विलिब्रियम नहीं है, ये तो पूरी तरह एक तरफा झुका हुआ है। मतलब हर 3 में से 2 लोग जो गायब हो रहे हैं वो महिलाएं या लड़कियां हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, यही वो बिंदु है जहां ये आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में इसके पीछे की कई संभावित वजहों को खंगाला गया है। एक वजह तो घरेलू मुद्दे हैं, जैसे पढ़ाई का दबाव, शादी के लिए जबरदस्ती या घर का तनावपूर्ण माहौल, जिससे तंग आकर कई लड़कियां घर छोड़ देती हैं। सही। लेकिन रिपोर्ट एक और कहीं ज्यादा खतरनाक पहलू की ओर इशारा करती है, और वो है संगठित अपराध। संगठित अपराध मतलब आप सीधे सीधे मानव तस्करी या इस तरह के गिरोहों की बात कर रही हैं? हाँ, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि कई मामलों में पैटर्न काफी मिलता जुलता है। नौकरी का झूठा वादा, मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना दिखाना, या सोशल मीडिया पर दोस्ती करके भरोसा जीतना। बिल्कुल, ये तरीके बार बार सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में दिल्ली के कुछ खास ट्रांजिट पॉइंट्स, जैसे कि बड़े बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर भी दिखाया गया है। अच्छा, जहां से उन्हें ले जाना आसान होता है? हाँ, जहां से लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाना आसान होता है। ये तो बहुत डरावना है। और जब हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ वयस्क महिलाओं तक ही सीमित नहीं है ना, रिपोर्ट में बच्चों का भी जिक्र है। और भी जटिल और दर्दनाक बना देता है। इसी 15 दिन की अवधि में 191 नाबालिग बच्चे भी गायब हुए। 191? जी, और यहाँ भी वही पैटर्न और ज्यादा साफ दिखाई देता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन गायब हुए बच्चों में से लगभग 70% किशोरियां हैं, जिनकी उम्र 13 से 17 साल के बीच है। तो ये वो उम्र है जब दुनिया को लेकर समझ बन रही होती है, जब बच्चे आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल, और अपराधी इसी चीज का फायदा उठाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस उम्र की लड़कियों को निशाना बनाना सबसे आसान होता है। कई बार वो अपनी मर्जी से किसी दोस्त या सोशल मीडिया पर मिले किसी व्यक्ति के साथ भागती हैं, ये सोचकर कि वो एक बेहतर जिंदगी की ओर जा रही हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि वो किसी मानव तस्करी के जाल में फंस रही हैं, या उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति या बाल विवाह की ओर धकेला जा सकता है।
एक बात और, क्या रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन मामलों की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी होती है? क्योंकि हमारे समाज में अक्सर माँ बाप को लगता है कि बच्चा नाराज होकर गया है, शाम तक वापस आ जाएगा, या फिर बदनामी के डर से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और रिपोर्ट इसे साफ तौर पर उजागर करती है। इसमें एक सर्वे का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार नाबालिगों के 60% से ज्यादा मामलों में पुलिस को इत्तला 24 घंटे बीत जाने के बाद दी जाती है। 24 घंटे बाद? हाँ, और पुलिस की भाषा में किसी को ढूंढने के लिए शुरुआती 24 घंटे गोल्डन पीरियड होते हैं। मतलब सबसे कीमती वक्त। बिल्कुल। जितनी देर होती है उस बच्चे के शहर या राज्य से बाहर ले जाए जाने की आशंका उतनी ही बढ़ जाती है और फिर उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो मतलब एक तरफ तो ये खतरनाक सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ इसका शिकार खास तौर पर लड़कियां हो रही हैं और उन्हें ढूंढने का जो सबसे कीमती वक्त है वो अक्सर इंतजार में ही निकल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो मामले रिपोर्ट हो भी जाते हैं उनका होता क्या है? क्या हम इन लोगों को ढूंढ पाते हैं? यहां आकर तो रिपोर्ट शायद और भी मायूस करती है। हाँ, यहीं पर इस समस्या का तीसरा और सबसे व्यवस्थित पहलू सामने आता है। रिपोर्ट के अनुसार इन हालिया 800 मामलों में से खबर लिखे जाने तक 572 लोग अब भी लापता थे, उनका कोई सुराग नहीं मिला था। 572? जी, इसका मतलब है कि रिकवरी रेट यानी लोगों को ढूंढ निकालने की सफलता दर चिंताजनक रूप से बहुत कम है। 572 लोग अब भी लापता हैं, सिर्फ 15 दिनों के मामलों में से। तो ये कोई नई समस्या नहीं होगी जो अचानक 2026 में सामने आई हो। क्या रिपोर्ट इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में कुछ बताती है? बिल्कुल। रिपोर्ट इस समस्या की ऐतिहासिक गंभीरता पर जोर देती है। यह बताती है कि यह एक लगातार चली आ रही चुनौती है। इसमें पिछले 10 साल यानी 2015 से 2025 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और जो ट्रेंड सामने आता है वो बहुत परेशान करने वाला है। क्या ट्रेंड है? हर साल दिल्ली में औसतन 5,000 से 7,000 गुमशुदगी के मामले दर्ज होते हैं और हर साल के अंत में उनमें से लगभग 30-40% मामले अनसुलझे रह जाते हैं। 30 to 40%? हाँ, ये अनसुलझे मामले अगले साल के आंकड़ों में जुड़ जाते हैं। तो सोचिए 10 साल में अनसुलझे मामलों का कितना बड़ा ढेर लग गया होगा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा घाव है जो भर नहीं रहा बल्कि हर साल और गहरा होता जा रहा है। हजारों परिवार सालों से अपने किसी अपने का इंतजार कर रहे होंगे, बिना ये जाने कि वो कहाँ है, किस हाल में है। ये सिर्फ आंकड़ों का बोझ नहीं है, ये हजारों अनकही कहानियों और अनसुलझे दुखों का बोझ है। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, बोझ। रिपोर्ट में इसे क्यूमुलेटिव बर्डन यानी संचित बोझ कहा गया है। जब इतने सारे मामले अनसुलझे रह जाते हैं तो ये सिर्फ पुलिस की फाइलों में एक नंबर बनकर नहीं रह जाता, ये समाज के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर करता है और परिवारों को तोड़ देता होगा। भावनात्मक और आर्थिक रूप से तोड़ देता है और एक स्थायी अनिश्चितता का माहौल बनाता है। रिपोर्ट के ये ऐतिहासिक आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन इसकी जड़ें हैं कहाँ? मतलब ये मामले सुलझते क्यों नहीं है? क्या पुलिस के पास संसाधन नहीं है या फिर ये उनकी प्राथमिकता में ही नहीं आते? रिपोर्ट दोनों ही बातों की तरफ इशारा करती है। एक तरफ दिल्ली पुलिस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। गुमशुदगी के मामलों को अक्सर दूसरे गंभीर अपराधों जैसे हत्या या डकैती के मुकाबले कम तरजीह मिलती है, जब तक कि उसमें अपहरण का एंगल साफ न हो। और दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी वजह राज्यों के बीच तालमेल की भारी कमी है। रिपोर्ट बताती है कि 70% मामलों में जहां नाबालिग लड़कियों को तस्करी किया जाता है, उन्हें 48 घंटे के अंदर दिल्ली से बाहर किसी दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। सिर्फ 48 घंटों में? हाँ, और एक बार ऐसा हो जाने पर केस 2 राज्यों की पुलिस के बीच जुरिस्डिक्शनल इश्यूज मतलब अधिकार क्षेत्र के विवादों में फंसकर रह जाता है। तो मतलब ये किसी एक पुलिस वाले या एक थाने की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम लगती है। हाँ, ये एक व्यवस्थागत चुनौती है जिसके लिए एक ज्यादा एकीकृत और संवेदनशील अप्रोच की जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसे अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, दिल्ली में लोगों के गायब होने की दर खतरनाक रूप से बहुत ज्यादा है। रोज 50 से ज्यादा लोग, कोई मजाक नहीं है। सही है, ये एक पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस है। दूसरी बात, इस समस्या का बोझ बहुत ही असमान रूप से बटा हुआ है। महिलाएं और नाबालिग लड़कियां इसका सबसे बड़ा शिकार बन रही हैं, जो समाज में उनकी कमजोर स्थिति की ओर साफ साफ इशारा करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन।
ये सिर्फ एक अपराध का आंकड़ा नहीं बल्कि एक सामाजिक सूचक भी है। और तीसरी और शायद सबसे डरावनी बात, इन लोगों को ढूंढकर वापस लाने वाला सिस्टम कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। मामलों को सुलझाने की दर बहुत कम है, जिससे अनसुलझे मामलों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हजारों परिवारों को एक अंतहीन इंतजार में छोड़ रहा है। इन तीनों बिंदुओं को एक साथ देखने पर यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अलग-अलग संख्याओं का खेल नहीं है। रिपोर्ट जिस चक्र की ओर इशारा कर रही है, लोगों का गायब होना, उनका असमान रूप से शिकार होना और फिर मामलों का अनसुलझा रह जाना, ये एक गंभीर और लगातार बनी रहने वाली सामाजिक बीमारी का लक्षण है। एक दुष्चक्र। हाँ, ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो खुद को दोहराता रहता है और हर बार पहले से ज्यादा गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। ये रिपोर्ट हमें ये तो बहुत अच्छी तरह बताती है कि क्या हो रहा है। आंकड़े हमारे सामने हैं, लेकिन ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये सब क्यों हो रहा है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस बातचीत को समाप्त करना चाहेंगे, एक विचार के साथ। इन सभी आंकड़ों में, चाहे वो वयस्कों के हों या नाबालिगों के, एक बात समान है। लड़कियां ही इतनी बड़ी संख्या में क्यों शामिल हैं? हम हमेशा सिस्टम, पुलिस और अपराधियों की बात करते हैं, पर यह रिपोर्ट हमें एक और सवाल पूछने पर मजबूर करती है। समाज के तौर पर हमारे परिवारों में, हमारे आस पड़ोस में ऐसी क्या कमी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी लड़कियों को लगता है कि घर से भाग जाना ही एकमात्र रास्ता है, या वो इतनी आसानी से किसी अनजान के खतरनाक झांसे में आ जाती हैं? रिपोर्ट आंकड़े सामने रखती है, लेकिन हर एक नंबर के पीछे छिपी ये सामाजिक पहेली शायद हम सभी को मिलकर सुलझानी होगी।